हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में, उनसे संबंधित फैक्ट। कोलाय झील बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील, जिसे गंगा सरोवर कहते हैं, यह भी बीकानेर जिले में स्थित है। कोलाय झील से संबंधित फैक्ट है, यह प्राकृतिक झील है। कपिल मुनि, जिन्हें सांख्य दर्शन के प्रणेता कहा जाता है, तो कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर महीने को यहाँ भरता है, कोलाय झील के किनारे। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 NH11 पर यह स्थित है, जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। गजनेर झील, गजनेर झील के निर्माता, जिसे गंगा सरोवर कहते हैं, कि निर्माता महाराजा गंगा सिंह थे और 1920 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है इसमें कि गजनेर झील का उपनाम क्या है, तो पानी का शुद्ध दर्पण इसका उपनाम है। जोधपुर जिले की झीलें, जोधपुर की झीलें हैं बालसमंद झील, कायलाना झील, इंडोलाई का तालाब, सरदार समंद झील। सरदार समंद झील के निर्माता का नाम महाराजा उम्मेद सिंह। बालसमंद झील, बालसमंद झील के निर्माता प्रतिहार शासक राव बाउक, जिसे बालक राव प्रतिहार भी कहा जाता है। कब किया था बालसमंद झील का निर्माण? 1159 ईस्वी को, 1159 को। कायलाना झील, कायलाना झील यह शुरू में प्राकृतिक झील थी, कायलाना झील, और वर्तमान स्वरूप इसको दिया सर प्रताप ने। किसने दिया वर्तमान स्वरूप? सर प्रताप ने। कब दिया? 1872 को। इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है, कायलाना झील को। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी झील को प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है? कायलाना झील को। इससे जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, कायलाना झील से। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी केनाल का पानी आता है। इसके किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है, कायलाना झील के किनारे। इंडोलाई तालाब जोधपुर में स्थित, यहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है डोलोमाइट? इंडोलाई का तालाब के किनारे। नेक्स्ट है जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में है। पहले यह उदयपुर जिले में आती थी, अब यह कौन से जिले में आती है? सलूम्बर जिले में। भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील, और राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की प्रथम जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, उसका नाम है गोविंद सागर, और दूसरे नंबर पे कौन सी है? जयसमंद झील, जो कि कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की पहली। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी। प्रथम कौन सी है भारत में? गोविंद सागर। और राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। प्राचीन नाम क्या था इसका? जयसमंद झील का ढेबर झील, और यह अंतःप्रवाह झील भी है। इसके निर्माता का नाम जय सिंह। जयसमंद झील के कब से कब तक निर्माण हुआ था इसका? 1685 से 1691 तक, और गोमती नदी पर बांध बनाकर यह झील का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण किया गया था? गोमती नदी पर बांध बनाकर। जयसमंद झील से रिलेटेड और फैक्ट हैं कि इसमें कौन सी नदियों का जल गिरता है, तो इसमें गोमती, झावरी, केलरा और बागर नदियों का जल गिरता है। इसमें कुल 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटे टापू को कहा जाता है प्यारी। एक टापू का नाम बाबा का मगरा भी है, और जो बाबा का मगरा है इस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल स्थित है। जयसमंद झील में से 2 नहरें, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, निकाली गई है। इसके निकट 6 कलात्मक छतरियां और निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल रूठी रानी का महल स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पर? इसके निकट 6 कलात्मक छतरियां और पहाड़ी पर चित्रित हवा महल, जिसे क्या है? रूठी रानी का महल कहते हैं, महल वहाँ स्थित है। इस झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को लसड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पठार को लसड़िया पठार के नाम से जाना जाता है, और इस झील को जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है, जयसमंद झील को। उदयपुर जिले में स्थित झीलें हैं पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, सरू सागर झील और गोवर्धन सागर झील।
उदय सागर झील के निर्माता महाराणा उदय सिंह कब से कब तक 1159 से 1165 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया था उदय सागर झील का। और इस झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी का नाम है आयड़ नदी। दिस इज इम्पोर्टेंट कि उदय सागर झील में कौन सी नदी का जल प्रवाहित होता है, आयड़ नदी का। कौन सी नदी का? आयड़ नदी का। आयड़ नदी का जल प्रवाहित करने वाली, आयड़ नदी का जल प्रवाहित होता है किस में होता है? उदय सागर झील में। कौन सी झील में? उदय सागर झील में आयड़ नदी का जल प्रवाहित होता है। फतेह सागर झील के बारे में हम देख लेते हैं। फतेह सागर झील, इसके निर्माता का नाम जय सिंह। देवाली गांव में इसलिए इसे देवाली तालाब भी कहते हैं फतेह सागर झील को, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था वो देवाली गांव के समीप किया गया था इसलिए। आधारशिला रखी थी इसकी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। किसकी आधारशिला? फतेह सागर झील की। बाद में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसकी एक टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है। इसके पास मोती मगरी में प्रताप का स्मारक, सहेलियों की बाड़ी, बगीचा, एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है फतेह सागर झील के पास में। स्वरूप सागर झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील है। स्वरूप सागर झील, पिछोला झील बेड़च नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर स्थित है? बेड़च नदी पर। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था, 1387 ईस्वी में राणा लाखा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। किसके द्वारा? एक चिड़ीमार बंजारे ने उसकी बेल की स्मृति में किया था। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया था पिछोला झील को। कौन सी नदियां इसमें आकर गिरती है? इम्पोर्टेंट है, सिसारमा और बुजड़ा नदी आकर पिछोला झील में गिरती है। यहाँ पर जग मंदिर स्थित है। पिछोला झील के किनारे ताजमहल की वास्तुकला पर भारतीय भवन, जग मंदिर पैलेस, उदयपुर की वास्तुकला की छाप है। किस पर है? उदयपुर की इस वास्तुकला की छाप जग मंदिर की, ताजमहल की वास्तुकला पर। करण सिंह ने 1620 ईस्वी में इसको शुरू किया था और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसको पूर्ण करवाया था पिछोला झील को। पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है, यहाँ शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने गुजरात अभियान के तहत शरण ली थी पिछोला झील के जग मंदिर के किनारे। जग मंदिर में कहाँ पे ली थी शरण? जग मंदिर में, जो कि पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। गुजरात अभियान के तहत शाहजहां ने यहाँ शरण ली थी। यहाँ अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय शरण ली थी जग मंदिर में। जग निवास, झील महल, लेक पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने। और इसमें है इंपॉर्टेंट कि बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील के किनारे।